क्लास 7 चैप्टर 8 उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इस टॉपिक से आज स्टार्ट करेंगे। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं। तो हमको पता था रिवर बेसिन क्या होता है, जब मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो एरिया में फ्लो करती हैं उस एरिया को बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों की ट्रिब्यूटरीज मिला के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। इंडिया में मैंने बताया था दो रीजन है। बेसिकली अगर आपसे पूछे इंडिया का तो सब ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा, लेकिन ट्रॉपिकल थोड़ा साउथ की तरफ देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिकल रीजन जो है ये हमको नॉर्थ की तरफ देखने को मिलता है। तो हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ सिचुएटेड है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड के बीच में जो है हमको है सब ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है, और ये बेसिन जो है इस रीजन के अंदर लाई करता है। The tributaries of the river Ganga, like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi, and the tributaries of Brahmaputra drain it. ठीक है, तो ये सारी जो भी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये उस बेसिन में प्रेजेंट है। Look at the atlas and find the names of tributaries of river Brahmaputra. The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarban deltas are the main features of this basin. ये जो है याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो बेसिन बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर हमको क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो प्लेन एरिया मिल जाएगा, फिर हमको क्या मिलेंगे, माउंटेन्स, उसके बाद हमें फुट हिल मिलेगा, यानी कि हिमालयस के फुट के नीचे वाला एरिया, हिमालय नहीं उससे पहले फुट हिल्स ऑफ हिमालयस मिलेंगे हमको। साथ में हमको मिलेंगे सुंदरबन डेल्टा, और बस सुंदरबन डेल्टा, ये सारा जो है इसका मेन फीचर है बेसिन का। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सबो लेक्स क्या होती है, तो इसके लिए हम समझेंगे ऑक्सबो लेक्स का क्या मतलब हुआ। ऑक्सबो लेक्स में इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास ये एक लेक है, ठीक है। अब ये लेक ऐसे है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अगर ये लेक ऐसे आके मान लो इसका एरिया ऐसा कुछ है, मतलब ये ऐसे करके ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये क्या, ये ऑक्सबोज से बनाते हुए चल रही है। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद ये जो पानी फ्लो कर रहा था ऐसे करके यहाँ से फिर इधर जा रहा था ऐसे कर, इसको एक शॉर्टकट मिल गया। उस पानी ने देखा अगर यहाँ से फ्लो करने लग जाए, ठीक है, इसको शॉर्टकट मिल गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है लेकिन यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लेक्स बन गई, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। ठीक है, इसको ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं। सबसे पहले शुरू कैसे होती है, जब ऐसे कर्व सा मिलता है हमको, रिवर के अंदर ना कर्व आ गया, लेकिन क्या है, अगर रिवर यहाँ से फ्लो करने की बजाय ऐसे सीधी लाइन में फ्लो करने लग जाए तो यहाँ से पानी चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लैंड बन गई, फिर तो ये हमको छोटी छोटी लेक्स मिल गई, यहाँ पानी तो भरा हुआ है लेकिन ये रिवर के अंदर नहीं जा रहा, ये ड्रेन नहीं हो रहा रिवर के अंदर, ये यहाँ पे सिर्फ पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ये, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। ऐसे तो ये ऑक्सबो लेक्स के ऐसा लगता है डॉट्स की तरह पड़ी हुई हैं, डॉट्स हैं ये। तो यहाँ पे इसका यही ये कह रहा है, जब ये आपको इसमें बोलता है कि ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में ऐसे डॉट्स की तरह ऐसे पड़ी हुई हैं ऑक्सबो लेक्स, कहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून सीजन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी आपको रेन्स मिल जाएंगी। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, ये याद रखना जरूरी है कि रेन्स कब आती है मॉनसून एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, मिड जून से सितंबर तक। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूल। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, the states in which the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पेपर के अंदर, कौन सी स्टेट्स हैं जिसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करता है। तो 11 स्टेट्स के बीच में से जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करता है। ये कौन सी हो गई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल।
ये सारे एरियाज जो है यहाँ से जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करता है इन 11 स्टेट्स में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। The basin area has varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain. इसका क्या मतलब हुआ? माउंटेन एरिया की जो बात कर रहा है कि ये इनहॉस्पिटेबल है, इसका मतलब यहाँ पे रहना जो है थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इनहॉस्पिटेबल यानी कि मुश्किल है, इसका मतलब मुश्किल नहीं होता, बट लाइन का मतलब यह है कि यहाँ रहना जो है मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि माउंटेन्स जो है बहुत ही स्टीप होते हैं, स्टीप में है तो रहना जो है मुश्किल होगा लोगों के लिए, तो यहाँ पे आपको कम लोग मिलेगी। ठीक है, इनहॉस्पिटेबल का क्या मतलब हुआ? हार्श टेरेन है, ये हार्श एनवायरनमेंट है माउंटेन्स की। Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the land for human settlement. तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि प्लेन एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट क्यों ज्यादा मिलेगी। एक तो पहले एरिया प्लेन है, यहाँ पे क्या है, हार्श आपको टेरेन नहीं मिलेगी। ठीक है, हार्श टेरेन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा रहने के लिए। दूसरा क्या है, सॉइल बहुत फर्टाइल मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर बह रही है, रिवर के साइड में जो भी सॉइल होती है, हमें पता है वहाँ पे सिल्ट जो है जमा होती रहती है, इसकी वजह से सॉइल जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो आप एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे लोग रहना प्रेफर करते हैं। क्रॉप्स इजीली ग्रो सकते हैं क्योंकि प्लेन लैंड है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, प्लेन एरियाज में ह्यूमन सेटलमेंट आपको ज्यादा मिलेगी। The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of people where the flat land is available. The density of population of plains is very high. The main crop is paddy. Important main crop paddy क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे मानसून सीजन बहुत होता है, तो पैडी क्रॉप को क्या चाहिए? पानी चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो अगर मानसून ज्यादा है तो पैडी क्रॉप को ग्रो करना इजी है। Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where high amount of rainfall is where amount of rainfall is high. Wheat, maize, sorghum, gram, millets are the other crops that are grown. Important है, सारी crops का नाम याद रखना। कैश crops कौन सी? शुगर केन एंड जूट, ये भी यहाँ पे ग्रो होती है। आपको बनाना प्लांटेशंस भी मिल जाएंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल एंड असम में आपको टी प्लांटेशंस मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, वेस्ट बंगाल एंड असम में टी प्लांटेशंस हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, यहाँ पे आपको सिल्क प्रोडक्शन मिलेगी। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। तो टेरेस फार्मिंग जो होती है ये होगी कहाँ होगी? वो माउंटेन एरियाज पे जहाँ पे स्लोप जो है ज्यादा स्टीप नहीं है, थोड़ा जेंटल स्लोप है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इन स्लोप को टेरेस के फॉर्म में काट देते हैं। ठीक है, ये आप आगे बढ़ोगे, टेरेस फार्मिंग का आपको बॉक्स आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसको प्लेन करके काट देते हैं, और ताकि पानी अगर फ्लो भी करे स्लोप में से तो वो नीचे वाली जो भी टेरेस बना हुआ है वहां पे जाके क्रॉप्स को पानी दे दे। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो वेजिटेशन कैसे मिलेगी? डिपेंड्स। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो along with teak, साल एंड पीपल। इंपॉर्टेंट लाइन, कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस तो है ही है, साथ में आपको मिलेगा टील, साग एंड पीपल। थिक बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन। द डेल्टा एरिया इज covered, बैम्बू ग्रूव्स हैं, द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव फॉरेस्ट का टॉपिक। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. तो पाइन ट्रीज, डिओडर ट्रीज, फिर ट्रीज, ये सब आपको मिल जाएगा कूल क्लाइमेट में और स्टीप स्लोप के अंदर। पहले हम ऊपर के बॉक्सेस एक बार पढ़ लें।
Population density, it means the number of person live in 1 square kilometer of the area. Important है 1 square kilometer of area, ये याद रखना ज़्यादा important है. The population density of Uttarakhand is 189, while density of West Bengal is 1029 and Bihar is 11,002. ठीक है. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं. नेक्स्ट हम terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown. तो ये देखो टेरेस फार्मिंग. अब ये स्लोप है, यहाँ पे क्या है, ऐसे करके इन्होंने टेरेस बना दी, फ्लैट सरफेस बना दी. द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली. एक तो पानी तेजी से फ्लो नहीं करेगा यहाँ से स्टीप स्लोप पे. दूसरा क्या है, अगर पानी फ्लो भी करेगा तो नीचे वाली क्रॉप्स को पानी मिल जाएगा. यहाँ से जो पानी आएगा नीचे वाली क्रॉप्स को मिल जाएगा, तो यहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tigers, deers, monkeys are common. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. ये याद रखना important है one-horned rhinoceros के बारे में. The delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligators are found. Aquatic life bounds in the fresh river waters, lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of fish are the rohu, katla and hilsa. Fish and rice is the staple diet of people living in this area. क्यों? हमने पढ़ा राइस ग्रो करना, पैडी इसकी यहाँ की मेन क्रॉप है, और फिश हमको बहुत सारी मिल जाएंगी. क्यों? एक्वेटिक लाइफ हमारे पास ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक तो आपके पास फ्रेश वाटर है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, रिवर है, तो फ्रेश रिवर वाटर है, फिशेस मिलेंगे आपको. यहाँ पे लेक्स बन गई, ऑक्सबो लेक्स है, साथ में बे ऑफ बंगाल सी लगता है. तो यहाँ पे क्या है, फिश एंड राइस जो है यहाँ की स्टेपल डाइट है. इंपॉर्टेंट लाइन. Lake, a source of livelihood. Binod is a fisherman living in the Matwali Mon village of Bihar. He is a happy man today. With the efforts of the fellow fishermen, Ravindra Kishore, Ravi and others, he cleaned the Mon or the Oxbow Lake to cultivate different varieties of fish. अब क्योंकि ये लेक है तो यहाँ पे आप fish cultivation भी कर सकते हो. The local weed, Valerina and Velinera hydrilla that grows in the lake is the food of fish. The land around the lake is fertile. क्योंकि पहले तो ये ऑक्सबो लेक है, इसकी वजह से क्या है, लेक है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा बेसिन में से जो है बनी है वहां से, इसलिए इसके आसपास का एरिया भी जो है बहुत फर्टाइल है. और ये जो लेक्स होती है रिवर से ज्यादा दूर नहीं होती, मेन रिवर के पास ही होती है क्योंकि ये वहीं से बनी है. ठीक है. यहाँ का जो लोकल वीड है वेलिनीरिया हाइड्रिला, ये जो है ये फिश के लिए खाना है. तो फिश का खाना अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप फिश कल्टीवेशन कर सकते हो. He sows crops such as paddy, maize, pulses in these fields. The buffalo is used to plough the land. The community is satisfied. There is enough fish catch from the river, enough fish to eat, and enough fish to sell in the market. They have even begun supply to the neighboring town. The community is living in harmony with nature as long as the pollutants from nearby towns do not find their way into the lake waters. The fish cultivation will not face any threat. Reason being, अगर पानी polluted हो जाएगा, वहाँ पे pollutants आ जाएंगे तो fish की mortality शुरू हो जाती है, fish जो है मरना शुरू हो जाती हैं. इसकी वजह से क्या है, अगर फिश मरना शुरू हो जाएंगे तो लोगों के पास अबंडेंट फिश नहीं रहेगी. जैसे आप पढ़ रहे हो कि यहाँ पे जो है, जो भी फार्मर है, ये फिश क्या है, इसके पास बहुत सारी फिश है, कैच भी कर सकता है, खाने के लिए भी है, साथ में इसने कम्युनिटी में बेचना शुरू कर दिया, नेबरिंग टाउन में भी बेचना शुरू कर दिया. लेकिन अगर फिश मरनी शुरू हो जाएंगी पोल्यूटेंट्स की वजह से तो फिश का जो नंबर ऑफ फिशेज है वो कम हो जाएंगी. तो मे भी ऐसा एक दिन आए जब फिश सिर्फ खाने के लिए भी ना बचे, तो इधर उधर बेचना तो अलग बात है. In the fresh water of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphins locally, which is called the blind dolphin, is found. The presence of this blind dolphin is an indication of the health of the river. अगर ये डॉल्फिन आपको मिलेगी रिवर के अंदर तो इसका मतलब रिवर जो है हेल्दी है, यहाँ पे कोई पोल्यूटेंट्स नहीं है.
The untreated industrial and urban wastes with high amount of chemicals are killing these species. तो जो ब्लाइंड डॉल्फिन की स्पीशीज है, अगर इसके अंदर पोल्यूटेंट्स आ जाए रिवर के अंदर, अर्बन वेस्ट आ जाए, तो ये फिश जो है मरना शुरू कर देगी. अगर ये फिश आपको दिखती है रिवर के अंदर, तो इसका मतलब रिवर की जो हेल्थ है वो अच्छी है, रिवर में जो पानी है इतना पोल्यूटेड नहीं है अभी. The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, Kolkata, all with the pollution of more than 10 lakh, are located along the river Ganga. The wastewater from these towns and industries is discharged into the river. मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है हमको दिख गया. बड़ी बड़ी सिटीज हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में क्या है, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, थोड़ा तो वेस्ट जो है टाउन्स वगैरह से होता है, अर्बन वेस्ट है, थोड़ा क्या है इंडस्ट्रियल वेस्ट है. इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अगर कुछ केमिकल, उन्होंने कोई केमिकल लेकर प्रोडक्शन करी कुछ, या कोई भी उनकी इंडस्ट्री में से कोई वेस्ट निकला, तो वो सीधा पानी के अंदर डाल देती हैं. लेकिन ऐसे वेस्ट डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए रिवर में. इस पहले वो जो आपके पास वेस्ट है, डिस्चार्ज है, उसको क्लीन करना होता है और फिर रिवर में डालना होता है. लेकिन क्या है, यहाँ के जो इंडियन लोग हैं, इन्होंने ये सुना नहीं, इन्होंने जो वेस्ट निकला, कोई केमिकल आया, कुछ निकला, सीधा पानी के अंदर डाल दिया, छोड़ दिया. अच्छा, इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जितनी भी सिटीज हैं जो आपने पढ़ी, ये साथ में रखनी है रिवर गंगा के, बिल्कुल साथ में है. तो इनको तो कहीं दूर भी नहीं जाने की जरूरत पानी में वेस्ट डालना. इनके लिए इतना कन्वीनियंट है पानी के अंदर वेस्ट डालना, क्योंकि साथ में ही पानी के है. ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है वो ये कहता है कि आप जब भी आपके पास कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आप उसको पूरा ट्रीट करो प्रॉपरली, ताकि जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट है वो रिवर के अंदर जो भी लाइफ है, एक्वेटिक हो चाहे नॉर्मल प्लांट लाइफ हो, उसको मारे ना. लेकिन इंडस्ट्रीज इस चीज को फॉलो नहीं करती. दिस लीड्स टू पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स. All the four ways of transport are well developed in the Ganga-Brahmaputra basin. In the plain area, roadway and railway transport, the people roadways and railway transport the people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the river Hooghly. तो ये भी important line है. कोलकाता जो है important port है, ठीक है, क्योंकि हमें वाटरवे से ट्रैवल करना है, तो ये पोर्ट है. द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स. तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे चारों तरह के आपको जो है ट्रांसपोर्ट मिल गया, रोडवे, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज. तो एयरवे एयरपोर्ट्स भी हैं यहाँ पे, नॉर्मल दूसरे पोर्ट्स भी हैं, शिप के लिए या बोट्स के लिए पोर्ट्स, वो सब कुछ है. टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन. ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, Allahabad, on the confluence of the rivers Ganga and Yamuna, Buddhist stupas in the Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ ऑफ विजिट. तो ये सब बेसिकली टूरिज्म की बात हो रही है. ताजमहल आगरा में मिल गया. इलाहाबाद में आपके पास क्या है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स गंगा एंड यमुना, इनके जो मीट करते हैं वहाँ पे. बुद्धिस्ट स्टूपास हैं उत्तर प्रदेश एंड बिहार में. लखनऊ में इमामबाड़ा है. असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है. और मानस के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. तो ये सारी जो एरियाज है टूरिज्म है. ये नेसेसरीली याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पढ़ने के लिए दिया हुआ है. एक्सरसाइज इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.